अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। जब मनुष्य की चेतना मन के द्वंद्व से पार हो जाती है, तब फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्म भी गिर पड़ते हैं। जिस तरह नारियल सूखने के बाद उसकी खोल और अंदर का फल अलग अलग हो जाते हैं, इसी तरह इच्छाओं को मात्र देखने से, उनका दमन न करने से, तटस्थ निरीक्षण करने से इच्छाओं के भंवर जाल अंतःकरण में शांत होने लगते हैं और त्याग का जन्म होता है। फल की इच्छा रखे बिना किए गए यज्ञ, दान एवं कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है। मन का द्वंद्व शांत हो जाता है, परंतु फल की सूक्ष्म इच्छा के साथ यदि कर्म किया जाए तो मन में इच्छाओं के भंवर शुरू होते हैं और व्यक्ति द्वंद्व में फंसता चला जाता है। आत्मज्ञान को भूले बिना जागृति पूर्वक किए गए कर्म किए जाने में ही आनंद की अनुभूति करवाते हैं, जो कि आशा से मुक्ति में सहायक होते हैं। तपश्चर्या करने से आकांक्षा युक्त फल की इच्छा सहित किए जाने वाले कर्म अपने आप ही छूट जाते हैं। इस तरह स्वयं में उत्पन्न हुआ त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। जो कर्म करने में बहुत कठिनाई लगती है, पीड़ा उठानी पड़ती है एवं शारीरिक कष्ट होता है, इस भय से छोड़ दिया जाने वाला कर्म या त्याग राजसी त्याग कहलाता है। अज्ञानवश, अजागृतिवश जो कर्म त्याग किए जाते हैं, वह तामसी त्याग है। सात्विक त्याग से बुद्धि की प्रखरता बढ़ती है, संशय समाप्त होते हैं, द्वेष समाप्त होते हैं, कर्म में आनंद एवं प्रसन्नता की अनुभूति होती है। राजसी त्याग से अहंकार, भय, संशय, द्वेष बढ़ते हैं। तामसी त्याग से हताशा, आलस्य, तंद्रा एवं संशय बढ़ते हैं। मन, वाणी एवं शरीर से मनुष्य जो कुछ अच्छा, सच्चा एवं गलत कर्म करता है, उनमें मुख्यतः 5 कारण हैं। 1. देश काल, यानी जिस युग में व्यक्ति रहता है उसका असर। 2. कर्ता, मनुष्य की कर्म करने की क्षमता, रस एवं वृत्ति। 3. अलग अलग साधन, जो साधन कर्म में आवश्यक बनते हैं। 4. अलग अलग क्रिया, जिस क्रिया द्वारा कर्म प्रकट होता है। 5. दैव, कर्म करने में आत्मा के विस्मरण एवं स्मरण की व्यक्ति की स्वयं की क्षमता। जिस व्यक्ति की बुद्धि अविकसित होती है, वह मात्र स्वयं को ही कर्म का कर्ता मानता है अथवा स्वयं को कर्म करने के लिए उत्तरदायी मानता है। उसके कर्म में अहंकार होता है। कर्म का फल यदि अच्छा आए तो उसके अहंकार का विस्तार होता है, और यदि कर्म में निष्फलता मिले तो दुख होता है, हताशा आती है, अहंकार टूटता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि का विकास हो जाता है, वह व्यक्ति कर्म एवं कर्म के परिणामों का सतत निरीक्षण करता रहता है और इस संबंध में अपने अनुभव से समझता है कि कर्म का फल मात्र अपने मन की धारणा है। प्रसन्नता एवं कर्म फल का कोई लेना देना नहीं। बाह्य पदार्थों में से सुख प्राप्त करने की वृत्ति दुख उत्पन्न करती है। आत्मा स्वयं ही पर्याप्त है। आत्मा संपूर्ण स्व आधारित है। वह जागृत चैतन्य का अवकाश है। इसलिए
जैसे जैसे व्यक्ति जागृति साधता जाता है वैसे वैसे वह आत्मवान बनता जाता है और उसकी कर्मफल के साथ जुड़ी आसक्ति एवं संबंध छूटने लगता है, क्योंकि आत्मा का स्वयं स्वभाव ही सुख दुख जैसे द्वंद्वों से परे शांत, प्रसन्न एवं आनंद स्वरूप है। अपने स्वभाव में ही आनंद पाने वाला व्यक्ति दूसरे लोगों को आनंद का स्वाद चखाने के लिए एवं आनंद प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाने के लिए ही कर्म करता है। उसके स्वयं के कुछ भी प्राप्त न कर लेने का भाव उसे अधिक से अधिक आत्मा में स्थिर करता जाता है और वह जल कमलवत स्थिति में मुक्ति का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति जब कर्म करता है तो कर्मफल से उत्पन्न होने वाले कर्मों से बंधा हुआ नहीं रहता एवं भीतर से मुक्ति अनुभव करके प्रसन्न चित्त रहता है। अच्छा फल, बुरा फल एवं मिश्र फल, यह सब प्रकार के फल उत्सुक एवं आसक्त पुरुषों को कर्म अनुसार मिलते रहते हैं और नए नए कर्मों के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते रहते हैं और आने वाले जन्मों में भी उसे कर्मफल अनुसार कुटुंब, परिवार एवं नव कर्म प्राप्त होते हैं। कर्म की प्रेरणा में मुख्यतः 3 तत्व होते हैं। 1. ज्ञाता, कर्म के आरंभ से पहले या पश्चात जो कर्म के बारे में जानता है। 2. ज्ञान, कर्म से पहले या कर्म के पश्चात कर्म से संबंधित ज्ञान। 3. ज्ञेय, ज्ञाता एवं ज्ञान से परे जो दोनों का दृष्टा है। कर्म के 3 अंग हैं। 1. कर्ता यानी कर्म करने वाला। 2. इंद्रिया यानी जिनके द्वारा कर्म होता है एवं कर्म के परिणामों के असर को अनुभव किया जा सकता है। 3. कर्म, पदार्थ में से कुछ प्राप्त कर लेने के भाव से की जाने वाली क्रिया। ज्ञान के 3 प्रकार हैं। 1. सात्विक ज्ञान, जिस ज्ञान से व्यक्ति स्वयं के अहंकार के अंधकार से उत्पन्न होने वाली एवं बाह्य जगत से पदार्थ द्वारा कुछ प्राप्त करने की इच्छा को पार कर स्वयं की आत्मा में स्थिर हो जाता है, वह सात्विक ज्ञान है। 2. राजसी ज्ञान, जो ज्ञान वासनामय है, फल के साथ आसक्ति वाला है, वह ज्ञान मन के द्वंद्व से पार नहीं होता, अर्थात राजसी ज्ञान। 3. तामसी ज्ञान, मन के द्वंद्व से भी निम्न स्तर का ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सार असार का भेद न पारख सके। कर्म। 1. सात्विक कर्म, वह कर्म जो राग, द्वेष, लोभ, मोह, भय, उत्तेजना एवं आसक्ति रहित होता है एवं फल में आसक्ति रखे बिना किया जाता है। वह कर्म जिसमें मैं करता हूँ इस भाव का अभाव होता है। कर्म के दौरान आत्मा का स्मरण दर्शन रहता है। कर्म के दौरान शांति, प्रसन्नता, आनंद का अनुभव होता है। 2. राजसी कर्म, मैं करता हूँ इस भाव के साथ फल की आकांक्षा के साथ उत्तेजना से एवं आसक्ति के साथ किया गया कर्म राजसी कर्म कहलाता है, जिसे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कर्म करते हुए आत्मा के स्मरण का अभाव होता है। कर्म के दौरान
लोभ, भय, चिंता एवं उत्तेजना की अनुभूति होती है। 3. तामसी कर्म, वह कर्म जो अज्ञानता के साथ किया जाता है, परिणाम का विचार किए बिना किया जाता है, वस्तुओं का व्यर्थ बिगाड़ करने वाला एवं स्वयं की शक्ति का व्यर्थ उपयोग करने वाला होता है, पूर्णतया मोहवश होकर किया जाता है। कर्म के दौरान लोभ, मोह, भय, चिंता एवं उत्तेजना की अनुभूति होती है। कर्ता 1. सात्विक कर्ता, आसक्ति रहित, अहंकार रहित, बड़ाई न करने वाला, धैर्यवान, उत्साहपूर्ण, हर्ष शोक रहित, उत्तेजना रहित, कार्यफलित हो या न हो, दोनों स्थितियों में समान भाव से व्यवहार करता है। 2. राजसी कर्ता, आसक्ति एवं आशा रखने वाला, कर्म के फल से कुछ प्राप्त करने की वृत्ति रखने वाला, अहंकारी, बड़ाई हाँकने वाला, उतावला, हर्ष शोक की संवेदनाओं में बह जाने वाला, उत्तेजित, लोभी, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला। 3. तामसी कर्ता, अव्यवस्थित, असंस्कारी, अज्ञानी, जग्गी, दूसरों की आजीविका का नाश करने वाला, तंद्रा से भरा हुआ। बुद्धि 1. सात्विक बुद्धि, प्रवृत्ति, निवृत्ति, करने एवं न करने योग्य कर्म, भय, अभय, बंधन एवं मुक्ति को जो जानती है वह सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि वासना रहित होती है। 2. राजसी बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जान सकती एवं आशा निराशा जैसे विकारों से भरी होती है, राजसी बुद्धि कहलाती है। 3. तामसी बुद्धि, अहंकार से ढंकी हुई, सार असार में भेद न कर सकने वाली लघुसूत्री बुद्धि। धृति 1. सात्विक धृति, जो व्यक्ति के मन, प्राण एवं इंद्रियों की शक्ति को आत्मा में केंद्र में स्थिर करती है। 2. राजसी धृति, फल की आशा के साथ धर्म अधर्म एवं काम में मन, प्राण एवं इंद्रियों की शक्तियों को बहिर्मुखी बनाती है। 3. तामसी धृति, दुर्बुद्धि के साथ की धृति जो निद्रा, आलस्य, बेचैनी, भय, शोक, जड़ता के साथ बांधे रखती है। सुख 1. सात्विक सुख, जो सुख आरंभ में विष समान लगता है परंतु परिणाम में अमृत समान होता है। इस प्रकार का आत्मज्ञान व्यक्ति की प्रसन्नता से प्राप्त किया हुआ सुख सात्विक सुख कहलाता है। 2. राजसी सुख, विषयों यानी पदार्थों एवं इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न हुआ क्षणिक एवं नाशवान सुख, जो आरंभ में मीठा एवं अंत में विष समान कड़वा लगता है, वह राजसी सुख कहलाता है। 3. तामसी सुख, जो सुख आरंभ एवं परिणाम में आत्मा को मोह में ले जाने वाला निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न अज्ञानमय, क्षणिक एवं काम चलाऊ होता है, उसे तामसिक सुख कहते हैं। इस पृथ्वी पर मृत्युलोक में जीने वाले या मरने वाले प्राणियों में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो इन
तीनों गुणों से मुक्त हो। केवल बोध संबोधि को उपलब्ध होने वाला जागृत व्यक्ति ही इन तीनों गुणों से संपूर्णतः ऊपर उठ जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्म उनके स्वभाव के गुणों के अनुसार नीचे दर्शाए गए हैं। ब्राह्मण मन का विग्रह, इंद्रियों का दमन, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, अनुभव, आस्तिकता। क्षत्रिय शौर्य, तेज, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान, राजकाज में रस, अन्य पर सत्ता जमाना। वैश्य खेती, गौपालन, व्यापार, वाणिज्य। शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को उनके कार्यों में सहायक होना। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्मों में रत रहकर मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम बनता है। जो व्यक्ति कर्म एवं कर्म के परिणामों का सतत निरीक्षण करता जाता है तो उसे पता चलता है कि आनंद एवं प्रसन्नता का कर्मों एवं कर्मफल से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार सतत कर्मों एवं कर्मों के परिणामों का निरीक्षण व अवलोकन करते रहने से कर्मों के परिणाम के साथ आसक्ति छूटने लगती है एवं व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब प्रकट होता है। जिस प्रकार मटमैले पानी में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है एवं साफ एवं शुद्ध पानी में सूर्य का प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, इसी प्रकार अशुद्ध एवं मूर्छित अंतःकरण में परमात्मा का प्रतिबिंब पूर्णतः प्रकट नहीं हो पाता है, परंतु शुद्ध जागृत अंतःकरण में परमात्मा का प्रतिबिंब पूर्णतः प्रकट हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण ही पूर्ण ज्ञान की, पूर्ण दर्शन की उपलब्धि है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के मूलभूत लाक्षणिक स्वभाव को तटस्थ निरीक्षण द्वारा समझना चाहिए। समझे बिना किसी अन्य के परिणामों की नकल करने से कल्याण नहीं होता, स्वयं का स्वभाव प्राप्त नहीं होता। यदि बबूल के वृक्ष पर गुलाब का फूल बाहर से चिपका दिया जाए तो गुलाब का फूल तुरंत मुरझाना शुरू हो जाएगा। वह बबूल के प्राण के साथ संबंध नहीं बना पाएगा। इसी प्रकार बाहर से किसी अन्य के गुणों की अंधी नकल से आत्मशुद्धि नहीं होती। आत्मशुद्धि के लिए तो स्वयं का तटस्थ अंतःनिरीक्षण ही करना पड़ेगा। अपने स्वभाव को, अपने दुख, अपनी अपेक्षाओं, लालच, मोह, अहंकार, अज्ञान, क्रोध, भय की संवेदनाओं, इन सब का ठीक से दर्शन करके समझना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप भगवान बुद्ध पूर्ण दर्शन को उपलब्ध है, परम ज्ञान को उपलब्ध है। वे जिस प्रकार उठते बैठते, चलते बोलते, कपड़े पहनते, बाल संवारते, ठीक उसी प्रकार से उनका मुख्य शिष्य आनंद भी करता था। ठीक बुद्ध के व्यवहार अनुसार ही, परंतु जब अंत में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घड़ी आई तब आनंद घबराया कि अब क्या होगा। उसने बुद्ध से कहा, आप तो अब इस धरती पर न रहेंगे और मुझे अभी तक मेरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूं? तब बुद्ध ने उसे स्वयं का स्वभाव जानने के लिए कहा।
तटस्थ आत्मनिरीक्षण ही आत्मबोध का प्रथम एवं अंतिम पायदान है। आत्मनिरीक्षण द्वारा शुद्धि को प्राप्त अंतःकरण वाले पुरुष ही बाह्य पदार्थ में से सुख प्राप्त करने की लालसा अपने आप ही गिर जाती है। आत्मा स्वयं में ही प्रसन्न एवं आनंदित होती है, इसलिए उसे बाहर के भोग भोगने में कोई रस या लालच नहीं रहता। ऐसे योगी जनों के लक्षण इस प्रकार प्रकट होते हैं। 1. शुद्ध बुद्धि का प्राकट्य। 2. दृढ़ता पूर्वक स्वयं के व्यवहार का नियमन। 3. राग द्वेष रहित तटस्थ व्यवहार। 4. सम्यक शरीर के लिए आवश्यक स्वाद में आकर्षण रहित शुद्ध आहार ग्रहण करने वाला। 5. एकांत में रहने वाला, वाणी शरीर एवं मन पर संपूर्ण नियंत्रण। 6. आत्मचिंतन में स्वयंभू तरीके से रत। 7. इंद्रियों द्वारा भोग भोगने में वैराग्य की उत्पत्ति। 8. अहंकार, बल, घमंड, काम यानी इच्छा, क्रोध, भोग विलास के पदार्थों, वस्तुओं के परिग्रह का त्याग अपने आप ही परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। 9. ममता मोह रहित व्यवहार। 10. स्वयं के केंद्र में जागृत एवं स्थिर। इन लक्षणों का प्राकट्य योगी को परम मुक्ति, परम आनंद के द्वार पर पहुंचा देता है। प्रसन्न चित्त की प्राप्ति से योगी प्रति क्षण भक्ति में लीन हो जाता है। उसके लिए फिर मृत्यु लोक में सुख एवं शोक जैसा कुछ नहीं रह जाता। ऐसा पुरुष आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। जिस प्रकार 24 घंटे में यदि एक ही घंटा श्वास ले तो बाकी 23 घंटे शरीर टिक नहीं पाएगा, इसी प्रकार दृष्टा के साथ 24 घंटे संपर्क साधने से, आत्मनिरीक्षण करने से ही आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है। परमात्मा का यथार्थ रूप समझ में आता है एवं अविनाशी पद की उपलब्धि होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 57 में कहते हैं कि सर्व कर्म करते समय आत्मा में स्थिर होकर निश्चय बुद्धि को प्राप्त कर और जो तेरे भाग्य में आया है वह कर्म कर। कर्म करते समय इंद्रियों के लोभ एवं लालच के पीछे फिसल मत। मन के द्वंद्वपूर्ण स्वभाव, स्वप्नों, विचारों अथवा अपेक्षाओं में खो मत। आत्मजागरण को साधते हुए जो कर्म तेरे भाग में आया है उसे पूर्ण कर। यदि स्वयं की अपेक्षाओं, अहंकार, अभिमान में खोए रहकर आत्मनिरीक्षण एवं बोध को समझे बिना, अंतःकरण शुद्ध किए बिना कर्म करते रहे तो हम शरीर में ही नष्ट हो जाएंगे, और यदि आत्मज्ञान प्राप्ति की साधना में लगेंगे तो मन की चंचल प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाली कठिन परिस्थितियों को पार कर जाएंगे, मन की माया से पार हो जाएंगे और द्वंद्व रहित चैतन्यपूर्ण आत्मा के निवास में परम शांति को उपलब्ध हो पाएंगे। यहाँ 63वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुझे आत्मा की प्रवृत्ति का सबसे गुप्त ज्ञान कह दिया है। अब तू ठीक से विचार करके जो तुझे उचित लगे वह कर। अर्थात श्री कृष्ण अंत में अर्जुन पर ही छोड़ देते हैं
क्योंकि अब अर्जुन का संताप रहित एवं विषाद से पार मन क्या निर्णय लेता है। श्लोक क्रमांक 65 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगाने वाला मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर। मैं वचन देता हूँ, इससे तू मुझे प्राप्त करेगा, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। श्लोक का अभिप्राय स्पष्ट करते हैं। 1. आत्मा में प्रति क्षण स्थिर हो, प्रति क्षण जागृति को साध। 2. अहंकार पूर्ण जड़ बुद्धि के अहंकार को पार जा। 3. चैतन्यपूर्ण अवकाश अर्थात आत्मा का नाश संभव नहीं। 66 श्लोक सर्वधर्म का त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त करूँगा। श्लोक का अभिप्राय स्पष्ट करते हैं। सर्वधर्म का अर्थ है मन की द्वंद्वपूर्ण चंचल प्रवृत्ति एवं अपेक्षाओं इत्यादि का त्याग कर आत्मा में स्थिर होने की साधना कर। इससे तू सर्व लालच एवं पाप से मुक्त हो जाएगा। मन का स्वभाव अजागृति है। 67वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तप रहित, भक्ति रहित, सेवा रहित एवं द्वेषपूर्ण बुद्धि वाले व्यक्तियों को आत्मज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में विषाद का जन्म नहीं हुआ है उसे आत्मज्ञान की बात में कोई रस नहीं पड़ेगा। उसे अभी तक बाहर से कुछ प्राप्त कर लेने में रस है। उसके जीवन की शक्ति अभी तक बहिर्गामी है। ऐसा व्यक्ति अभी तक इस भ्रम में है कि मुझे बाहर से कुछ प्राप्त हो जाएगा जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा। उसे आत्मज्ञान का उपदेश, तप, भक्ति, सेवा इत्यादि व्यर्थ में समय गंवाने जैसा कार्य लगेगा। उसकी द्वेषयुक्त बुद्धि अवरोधपूर्ण होगी। ज्ञान की किरण उसके हृदय तक नहीं पहुंच सकती। ऐसी परिस्थिति में उपदेश एवं उपदेश करने वाले की शक्ति व्यर्थ जाती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन की दौड़ में अभी और परिपक्व होने देना चाहिए। परंतु जो परिपक्व बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, जिनमें तप, भक्ति एवं सेवा का जन्म हो चुका है, जिन्होंने इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होती इच्छाओं के पीछे दौड़ दौड़ कर भोगों को भोग कर उनकी व्यर्थता समझ ली है, उनको आत्मज्ञान का उपदेश कहने से वे परम गति को उपलब्ध होते हैं। आत्मज्ञान का यथार्थ उपदेश करने वाला पुरुष परमात्मा को इस धरती का सबसे प्रिय पुरुष होता है। गीता श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बीच एक धर्मपूर्ण संवाद है। इसका अध्ययन मात्र अज्ञान के अंधकार रूपी पर्दे को दूर कर देता है। इस प्रकार का अध्ययन ही सच्चे ज्ञान की महापूजा है। आत्मज्ञान का यथार्थ उपदेश करने वाली जागृत चेतना के वक्तव्य को सुनने के लिए जो प्रेरित होता है एवं सुनता रहता है, वह पुण्यशाली लोक में प्रतिक्षण प्रवेश करते हुए परम आनंद, परम मुक्ति का स्वाद प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण 72वें श्लोक में अर्जुन से पूछते हैं कि क्या अब तेरा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन प्रत्युत्तर में कहता है कि सत्य का यथार्थ स्वरूप अब मेरी समझ में आ रहा है। अब मेरे भीतर
कोई मोह एवं शंका संदेह नहीं। मैं द्वंद्व रहित परम शांति को उपलब्ध हूँ। अब मैं आपके वचनों अनुसार ही व्यवहार करूँगा। यहाँ पर अंतिम अध्याय 18 का मार्गदर्शन पूर्ण होता है।